एंट्री नहीं मिल रही है, नमाजियों को एंट्री नहीं मिल रही है और संख्या इनकी बहुत ज्यादा है और किसी भी तरह से अप्रिय स्थिति यहां पर निर्मित ना हो, इसको देखते हुए पहले से ही फोर्स को तैनात किया गया है। छावनी की तरह आप देख पा रहे हैं किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर के परिसर को तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे इस विषय पर सुनवाई होगी और इसके पहले लगभग 2 घंटे पहले की यह तस्वीर सामने आई जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के गेट बंद किए गए और बड़ी संख्या में यहां पर नमाजी पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए, लेकिन उन्हें भीतर जाने नहीं दिया गया, प्रवेश करने नहीं दिया गया, बाहर ही रोक दिया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है, पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम चप्पे चप्पे पर यहां किए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब भी शांत नहीं हुआ है, मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया है और नमाजी यहां पहुंचे थे बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए, लेकिन उन्हें बाहर से ही रोक दिया गया। देखिए तस्वीर भी इसकी सामने आई है, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। ज्ञानवापी मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं और आपको बता दें गेट बंद होने के साथ ही यहां बाहर में भी कुछ लोग पहुंचे हैं जो नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं और चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, इस वजह से अभी यहां पर किसी भी तरह की हलचल नहीं होगी और ज्ञानवापी परिसर के दूर तक आपको बता दें पुलिस की सुरक्षा का सख्त पहरा है, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और नमाजियों को अब एंट्री नहीं मिल रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं, मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया है और यहां काफी संख्या में लोग पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर है, मस्जिद के बाहर की तस्वीर सामने आई है। काफी संख्या में लोग भी आप देख पा रहे हैं आना जाना कर रहे हैं, उन्हें तो कोई रोक नहीं है, लेकिन जो लोग नमाज अदा करने के लिए यहां पहुंचे थे उन्हें यहां पर रोक दिया गया है, एंट्री नहीं दी गई है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की और पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा का सख्त पहरा यहां पर पुलिस का है और पुलिस के अलावा आपको बता दें फोर्स भी तैनात की गई है, अतिरिक्त फोर्स को यहां तैनात करना पड़ा है और आसपास का पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। सर्वे का काम जब शुरू हुआ था तब भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, किस तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाला था और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ ये तस्वीरें, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, आज इस मामले में दोपहर 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और इसके पहले ही मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं। तो वाराणसी से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं। तो ये पूरा विवाद जो सामने आया था, इसके बाद सर्वे हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का, सर्वे में तमाम चीजें पाई गई जिसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश होनी है और आपको बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। और इसके पहले की यह तस्वीर है जब बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे लोग, लेकिन मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं। जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की भीड़ बढ़ गई है, नमाजियों की भीड़ यहां बढ़ती नजर आई और भारी संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे जुमे की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर की तस्वीर है और आपको बता दें कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ नमाजी पहुंचे हुए थे, लेकिन मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए, उन्हें एंट्री नहीं दी गई और ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुंचे थे, बहुत बड़ी संख्या लोगों की आ गई थी यहाँ पर जो नमाज अदा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भीतर प्रवेश नहीं दिया गया, मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए। पहले वजू खाना सील किया गया, पानी बंद किया गया और फिर मस्जिद का गेट भी बंद कर दिया गया। और आपको बता दें कि 6 जुलाई तक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई टल भी चुकी है। तो वाराणसी से सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है NH24/7 पर किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के गेट बंद किए गए हैं और आज जुमे की नमाज अता होनी थी, इसे लेकर बड़ी संख्या में यहां पर नमाजी भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी है
और इसके पहले ही गेट बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले 30 लोगों की नमाज पढ़ने की जानकारी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मस्जिद में करीब 700 की संख्या में नमाजी पहुंच गए। बहुत बड़ी संख्या अपने आप में है ये। और ज्ञानवापी से अभी ऐलान किया जा रहा है कि नमाजी दूसरे मस्जिद में जाएं। और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3 बजे इसकी सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल भी किया था और दावा किया कि हिंदू सदियों से उस स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे हैं और विवादित जगह मस्जिद नहीं है, यह भी दावा है। और आज चूंकि शुक्रवार का दिन है और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली, और पहले वहां पर सिर्फ 30 लोगों को नमाज पढ़ने की जानकारी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मस्जिद में करीब 700 की संख्या में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंच गए थे। और ज्ञानवापी से अब ऐलान किया जा रहा है कि नमाजी दूसरे मस्जिद में जाएं और यह भी कहा गया है कि वो घर से वजू करके आए। मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया है। और मुस्लिम पक्ष ने इस तरफ से वाराणसी कोर्ट द्वारा सर्वे कराए जाने का विरोध भी किया था और इसी पर याचिका दायर की थी। और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मस्जिद के बाहर, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे इस पूरे विषय को लेकर के सुनवाई है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। उसके ठीक पहले एक बड़ा मूवमेंट ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर देखने को मिला है। इस वक्त आप खड़े हैं वहां, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या नमाजी अब भी वहां पर मौजूद हैं या फिर उन्हें हटाया गया है? अभी देखिए, पहले फिगर के माध्यम से अंदर जाने दिया गया है और भीड़ लगी हुई है। इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण है रोका गया? क्या कारण है सर रोका गया? देखिए, नमाजी है, इन लोगों को रोक दिया गया। बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। कोई कुछ बोलने के हालत में नहीं है, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं बात बताना चाहूंगा, देखिए सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है, ब्रैकेट कर दिया गया है और सामने ज्ञानवापी मस्जिद का गेट है पश्चिमी, जो मेन गेट है। देखिए, मैं अभी दिखाना चाहूंगा, इंतजाम कर लिए गए हैं। तो जो स्थिति बनी हुई है अभी इस समय वाराणसी की काफी सेंसिटिव है, जिसको लेकर जिला पुलिस, खुफिया एजेंसी, तमाम एजेंसी अलर्ट कर दी गई है। नमाजियों की जो संख्या अमित होती है वो परमिट कर दी गई है। नमाजियों की जो संख्या वो परमिट कर दी गई है कि वो जा सकते हैं, संख्या कैपेसिटी है। लेकिन आज जो है और यहाँ पे नमाजी भारी संख्या में देखते हैं, ये जी का मेन गेट है और ये ज्ञानवापी मस्जिद है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद सामने है, लेकिन मैं फिगर के माध्यम से देखना चाहूंगा, ज्ञानवापी मस्जिद सामने है और वो विश्वनाथ जी का गेट नंबर 4 है। नमाजी जा रहे हैं, नमाजियों को बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ज्ञानवापी मामले को शुरुआत से कवर भी कर रहे हैं, जब यहां पूरा सर्वे हुआ था और जिस तरह से तस्वीरें उनके माध्यम से पहुंची हैं, काफी गहमा गहमे की स्थिति इस वक्त बाहर बनी हुई है। पुलिस बल तैनात है और नमाजी अब भी उसी जगह पर डटे हुए नमाज अदा करने के लिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम वहां पर लगी है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए। जी धर्मेंद्र, स्थिति हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, जिस तरह से आपके सहयोगी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, काफी तनाव की स्थिति बनी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले 30 लोगों के जमा होने की जानकारी थी, अभी कितनी संख्या में लोग जुटे हुए हैं वहां पर? ये पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पूरी तरह से सील। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यहाँ पे एडीजी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी और डीएम वाराणसी की मौजूदगी स्वतः है। और जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र में शिवलिंग का अवशेष मिला है, जिसकी बात हो रही थी लगातार, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पे वजू करने के लिए रोक दिया गया है, किसी प्रकार का वजू नहीं होने दिया जाएगा। और वजू करने की अपील जिलाधिकारी ने की है कि वजू अपने घर से करके आए या तो बाहर कहीं से कर लें। और मस्जिद परिक्षेत्र जो सील किया गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जिसका सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस पे किसी प्रकार का सर क्या कारण है आज प्रतिबंध किया गया है? सर प्लीज प्लीज प्लीज, आज क्या कारण है भाई साहब की रोका गया है आप लोगों को? हम लोगों को रोका नहीं गया है।
तो देखिए, कोई कह रहा है रोका नहीं गया है और पूरी तरह से देखिए अमित, जो उधर फिगर के माध्यम से कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूंगा दिखाएं, फिगर के माध्यम से देखिए अमित, ब्रैकेट पूरा लगाया गया है, पीएसी बल, रैपिड एक्शन बल पूरी तरह से तैनात कर दी गई है और किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है, पूर्णतः प्रतिबंध है। जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र की कैपेसिटी है उसके अनुसार ही लोग वहां पे नमाज अदा कर सकते हैं। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है, तो कहीं न कहीं ये मामला काफी गहमा गहमी का है और कई जगह करीब 8 सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, जहां भी इनकी नमाजियों की संख्या ज्यादा है वहां पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है, उनको नमाज नहीं करने दिया जाएगा। जितनी कैपेसिटी है उसके आधार पे अमित यहाँ पे नमाज अदा करने का परमिशन दिया गया है। अमित। बिल्कुल धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले क्या यहाँ पर कुछ सीमित संख्या में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी गई थी, इसी वजह से लोग पहुंचे थे, फिर एकाएक भीड़ कहां से बढ़ी और जब भीड़ बढ़ रही थी तब उस स्थल तक किस तरह से लोगों को जाने दे दिया गया? क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग है, तमाम जगहों पर ब्रैकेट्स है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे पहुंच गए जब चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी? अमित देखिए, सबसे बड़ी चीज जो नमाजियों की संख्या है जिसको न्यायालय ने परमिशन दिया है, हाई कोर्ट ने भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और वो लगातार हो रही है। लेकिन जो आज संख्या है एक बैग उमड़ने का रीजन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नमाजी जो है वो बोलने के कंडीशन में नहीं है। नमाजियों से लगातार हमने बात करने की कोशिश भी की, आप देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है नहीं रोका गया है, जो नमाजी है कंटिन्यू। चूंकि सबसे बड़ी चीज अमित बताना चाहूंगा, ज्ञानवापी मस्जिद परिक्षेत्र में नमाज की एक संख्या निर्धारित होती है, वही लोग जाते हैं। लेकिन आज एक बैग जो ये भीड़ उमड़ी है, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही खुफिया रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है कि खुफिया ने जानकारी दी थी कि इंटेलिजेंस ने जानकारी दी थी कि भीड़ उमड़ सकती है और नमाजियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस कल से ही अलर्ट हो गई। जिला अधिकारी ने अपील भी कर दिया कि जितनी वहां की संख्या हो उतने ही लोग वहां जाएं। नमाजी आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर नमाज रोका गया है सर। आज जो बात इसलिए सामान्य नमाज डेली होती थी उसमें कोई रोक नहीं ना सर। देखिए अमित, भीड़ उमड़ी है, अलाउंस के माध्यम से प्रशासन, ये हाजी हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, देखिए लगातार मैं फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखिए अपील की जा रही है, नमाज मस्जिद की नमाज हो रही है, उस दरमियान अपील की जा रही है कि जो लोग अनावश्यक हैं वो ना आए और जो लोग ज्यादा संख्या में आ चुके हैं वो अपने घर के लिए वापस हो जाएं। अमित, फिगर कैमरा पर्सन कहना चाहूंगा, देखिए अपील कर रहे हैं, हाजी अपील कर रहे हैं आप, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको, पुलिस अलाउंस करवा रही है और जो नमाजी हैं अब धीरे धीरे उनका कारवां जो है अपने घरों की तरफ रुख मुड़ गया है, अब वो जाना चालू कर दिए हैं। लेकिन कारण क्या है इसके पीछे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अमित। बिल्कुल, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये चीज जरूर है कि अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की सहमति के बाद, बात मानने के बाद अब जो है नमाजी पक्ष जो है वो सहमत हो चुका है और घर की तरफ लौट रहा है। धर्मेंद्र, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे इस विषय पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।